अगर आपने 21 दिन के लिए शुगर कंप्लीटली बंद कर दी तो क्या होगा? चलिए समझते हैं। सबसे पहला चेंज जो आप नोटिस करोगे वो आपके चेहरे का शेप बदल जाएगा। जिनका गोल मटोल और पफ्ड अप फेस होता है वो धीरे धीरे स्लिम और शार्प लगने लगेगा। यह सिर्फ चेहरे तक ही नहीं रुकता, मिड सेक्शन यानी आपके टमी के आसपास की चर्बी भी मेल्ट होने लगती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसमें सिंपल साइंस है। जब आप शुगर बंद कर देते हो तो आपकी बॉडी फैट फ्यूल पर स्विच हो जाती है। बॉडी के पास एनर्जी के दो ही सोर्स हैं, शुगर और फैट, और जब दोनों में से चूज करना होता है तो बॉडी हमेशा शुगर को पहले जलाती है क्योंकि यह एक इजी फ्यूल है। लेकिन जैसे ही शुगर की सप्लाई बंद होती है तो बॉडी को मजबूरी में फैट बर्न करना पड़ता है। और फैट बर्न करना सबसे पहले बॉडी स्टार्ट करती है आपके लिवर से। लिवर में जो एक्यूमुलेटेड फैट होता है उसे यूज़ करना शुरू करती है एनर्जी के लिए। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि पेट की चर्बी कम होने लगती है, फेस का पफीनेस डाउन होने लगता है और पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। तो शुगर छोड़ने का इफेक्ट सिर्फ ब्लड शुगर या डायबिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है, यह तो बॉडी को रीसेट करने का एक शॉर्टकट है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज अगर आपको शुगर छोड़ने के बाद मिलेगा वो है आपके 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर। और सबसे पहला ऑर्गन जिसमें आप डिफरेंस फील करोगे वो है आपकी आंखें। यस, योर विजन विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। ब्लरी या थोड़ा धुंधला विजन धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। आंखें शुगर के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए जब डायबिटीज़ होती है तो लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आंखों के पीछे के नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं। हाई शुगर आंखों के नर्व को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और जब आप शुगर छोड़ देते हो तो बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है और सबसे पहले रिपेयर होती है उन जगहों पे जो शुगर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे कि आपकी आइज़। आपको महसूस होगा कि आंखों का हल्का पेन, टायर्डनेस और ब्लरीनेस कम हो गई है। लाइट से इरिटेट होना या स्क्रीन फटीग होना, यह सब नेचुरली बेटर होने लगेगा। तो आप शुगर को अपनी लाइफ से रिमूव करके अपनी आंखों को एक नया जीवन दे सकते हैं। दूसरा ऑर्गन जो साइलेंटली सफ़र करता है हाई शुगर की वजह से वो है आपकी किडनी। और जब आप शुगर छोड़ देते हो तो किडनी की हेल्थ भी ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। किडनीज का काम होता है फिल्टर करना, ब्लड में से टॉक्सिन्स को निकालना, एक्सेस चीज़ें यूरिन के थ्रू बाहर भेजना। लेकिन जब ब्लड में शुगर हाई होती है तो यह पाइप्स और ब्लड वेसल धीरे धीरे रस्ट होने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी लोहे की पाइप को अंदर से जंग लग जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रो का मतलब होता है नेफ्रॉन, जो कि किडनी का एक छोटा फिल्टरिंग यूनिट होता है। हाई शुगर की वजह से नेफ्रॉन इन्फ्लेम्ड और वीक हो जाते हैं, इसलिए कई बार लोगों को यूरिन में शुगर या प्रोटीन दिखने लगता है, जो कि एक क्लियर साइन है कि किडनी पर स्ट्रेस बढ़ गया है। पर अच्छी खबर यह है कि जब आप शुगर बंद कर देते हो तो किडनी का डैमेज रिवर्स होने लगता है, इन्फ्लेमेशन कम होने लगती है, नेफ्रॉन्स रिकवर करता है और फिल्टरिंग बेटर हो जाती है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि ब्लड ज़्यादा क्लीन हो जाता है, ब्लड में से टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं और आपका हाइड्रेशन लेवल भी इम्प्रूव हो जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो किडनी के लिए शुगर क्विट करना एक डिटॉक्स जैसा है। और अब बात करते हैं बॉडी के हाईवेज की और बॉडी के मेन पंप की, यानी कि आपकी आर्टरीज और हार्ट। देखो, जब शुगर ज़्यादा होती है ब्लड में तो यह सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं करती, आपकी आर्टरीज भी धीरे धीरे साइलेंटली डैमेज होती रहती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक आर्टरी डिजीज़ या वेस्कुलर डिजीज़। इमेजिन करो ब्लड वेसल एक पाइप की तरह हैं, जो ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से अंदर से रस्ट होने लगती हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से यह आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप शुगर को क्विट करते हो यह इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, जैसे कि अंदर से पाइप क्लीन करना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं एक और साइलेंट विक्टिम की, आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका ब्रेन एंड नर्व्स। जब आप शुगर कम करते हो तो नर्व्स की हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है। अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन है जिसमें पैरों के तलवों में जलन, सूजन या झंझनाहट होती है तो वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगती है। लेकिन यह सिर्फ पैरों तक ही लिमिटेड नहीं है, आपका ब्रेन भी शुगर से डायरेक्टली इफेक्ट होता है। और जब आप शुगर क्विट करते हो तो ब्रेन भी हील होने लगता है। दो मेजर चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। पहली है कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि आपकी याद शक्ति बेटर होती है, फोकस शार्प होता है और कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होती है। दूसरे नंबर पर आपका मूड भी इम्प्रूव होता है, आपको इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी जो फील हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आप खुद से ज़्यादा कनेक्टेड, ज़्यादा काम और जेन्युइनली हैप्पी फील करते हो। दोस्तों, मुझे एक और चीज़ बहुत माइंड ब्लोइंग लगती है जब मैं खुद से पूछता हूँ कि डायबिटीज़ क्या है।
तो मेरे मन में सिंपल जवाब आता है कि ब्लड में शुगर ज़्यादा है। तो इसका सलूशन क्या होना चाहिए? आपको शुगर कम कर देनी चाहिए, राइट? लेकिन लोग इस सिंपल चीज़ का अलग तरीके से जवाब देते हैं। कोई कहता है जेनेटिक्स है, लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, अर्बनाइजेशन है। हालांकि ये सब चीज़ें भी शुगर को ही बॉडी में इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन वो एक चीज़ क्यों नहीं बोलते कि भाई शुगर कम करो। कई लोग बोलते हैं कि आप होल ग्रेन्स खाना शुरू करो, लेकिन वो भी 85% कार्बोहाइड्रेट ही है, और कार्बोहाइड्रेट फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज़ इम्प्रूव होती है जब आप शुगर छोड़ देते हो। अगर आप रात में बार बार बाथरूम करने के लिए उठते हो तो यह प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें भी सिंपल लॉजिक है। वाटर जो होता है वो शुगर की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब ब्लड में शुगर ज़्यादा हाई होती है तो किडनी उसे फ़िल्टर करते हैं और वो शुगर पानी को अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से आपको बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप शुगर कम करोगे आपकी रात की नींद वापस आने लगेगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कई लोग 8-10 बार भी रात में यूरिन पास करने के लिए उठते हैं, लेकिन जैसे ही वो शुगर बंद कर देते हैं तो वो पूरी रात आराम से बिना डिस्टर्बेंस के सोते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 हफ्ते, लेकिन आपकी स्लीप बिल्कुल वापस आ जाएगी। आपकी हेल्थ फाउंडेशन वापस मिल सकती है। अब जो नेक्स्ट बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है शुगर को छोड़ने के बाद, वो है आपके एनर्जी लेवल्स में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बॉडी के पास दो ही फ्यूल ऑप्शंस होती हैं, शुगर और फैट। और जब आप शुगर बंद कर देते हो तो बॉडी मजबूरी में फैट बर्न करने लगती है, और यही एक गेम चेंजर है। क्योंकि शुगर से बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1700 से 1800 कैलोरीज होती है। वहीं फैट से जो आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो लाखों कैलोरीज का पावर हाउस होता है। इवन एक स्लिम इंसान की बॉडी में भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख कैलोरीज की फैट जमा होती है। तो अब आप सोचो कि आप अपनी बॉडी को किस एनर्जी सोर्स पर चलाना चाहोगे। शुगर जो कि बहुत ही कम कैलोरीज की स्टोरेज है, और दूसरी तरफ फैट है जो कि लाखों कैलोरीज की स्टोरेज आपकी बॉडी में प्रोवाइड करती है। इसीलिए जब आप शुगर पर डिपेंड होते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स अप डाउन होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, फटीग होती रहती है, और क्रेविंग्स भी आपको बहुत ज़्यादा होती हैं। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी रन कर रही है एक वीक और अनस्टेबल फ्यूल पर, जो कि ग्लूकोज है। लेकिन जब आप फैट बर्न करना शुरू कर देते हो तो आपकी बॉडी को एक स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सोर्स मिल जाता है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी क्रैशेस नहीं होती, शाम को आपको थकान नहीं होती, और आपको कांस्टेंट स्नैकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके ब्रेन पर, क्योंकि ब्रेन को भी जो एनर्जी चाहिए वो फैट से मिलने लगती है। वो बहुत एक क्लीन एनर्जी होती है। आपको ये 5 चीज़ें आपके ब्रेन में फील होंगी। आपका फोकस शार्प हो जाएगा, आपका मूड स्टेबल रहने लगेगा, दिन भर कांस्टेंट एनर्जी फ्लो रहेगा, आपकी क्रेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी, और आपकी फटीग भी बहुत कम हद तक कम हो जाएगी। आप अपने आप को एक अपग्रेडेड वर्जन की तरह फील करोगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादा लोग अपनी बॉडी को फैट फ्यूल पर स्विच होने ही नहीं देते, क्योंकि उनकी बॉडी में शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि बॉडी फैट बर्न कर ही नहीं पाती। तो जब आप शुगर छोड़ते हो तो एक बटन दब जाता है जिसमें लिखा होता है फैट बर्निंग मोड ऑन, और यह रियल बटन ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। अब बात करते हैं बॉडी के सबसे साइलेंट किलर की, छुपी हुई सूजन यानी कि डीप इन्फ्लेमेशन की। जब आप शुगर छोड़ते हो तो आपका वजन ही नहीं गिरता, आपकी बॉडी के अंदर जो डीप टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन और सूजन होती है वो भी डिज़ोल्व होने लगती है। अब यह सूजन दिखाई नहीं देती, पर अंदर से हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है, आपकी आर्टरीज़ को, किडनीज़ को, आँखों को, ब्रेन को। और जब शुगर ज़्यादा होती है तो आर्टरीज़ की वॉल सख्त और मोटी होने लगती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स टाइट हो जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। पर जैसे ही आप शुगर बंद कर देते हो इन्फ्लेमेशन कम होने लगती है, आर्टरीज रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर नेचुरली नीचे आ जाता है, दवा की ज़रूरत भी कम होने लगती है। और आजकल हर दूसरा बंदा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले रहा है, चाहे वो बैक पेन की वजह से हो, जॉइंट पेन की वजह से हो, या स्टिफनेस की वजह से हो। लेकिन जब आप रूट कॉज ही हटा देते हो, मतलब कि शुगर, तो यह चीज़ें ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती हैं। एक इंटरनल हीलिंग होनी शुरू हो जाती है आपकी नर्व्स के अंदर, आपकी आँखों के अंदर, किडनीज़ के फिल्टरिंग यूनिट में, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी आर्टरीज़ के अंदर। यह इन्फ्लेमेशन ही आर्टरी वॉल्स को थिक बना रही थी, ब्लड फ्लो का रास्ता नैरो कर रही थी, और उनके क्लॉग होने के चांसेस बढ़ा रही थी। तो जब आप शुगर क्विट करते हो तो ब्लड का रास्ता क्लीन हो जाता है, बॉडी को ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और लाइफ एनर्जी हर सेल तक पहुंच पाती है।
तो सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आप अपने अंदर की सफाई कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को अनब्लॉक कर रहे हो और एक नेचुरल हीलिंग जोन में डाल रहे हो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी शुगर छोड़ने के बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करूं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसके बेनिफिट उठा पाएं। आप अपना वेट लूज़ करोगे, लेकिन सिर्फ वेट ही लूज़ नहीं करोगे, आप असली फैट को भी बर्न करने लगोगे। यह कॉन्सेप्ट बहुत लोगों के लिए नया होगा क्योंकि ज़्यादा लोग जब वेट लूज़ करते हैं तो एक्चुअली सिर्फ बॉडी से पानी लूज़ कर रहे होते हैं। देखिए, जब ग्लूकोज बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो बॉडी अपने साथ वो 3 गुना पानी भी स्टोर करता है। यानी कि स्टोर शुगर एक फ्लूइड फिल्ड स्पॉन्ज की तरह है जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। तो जब आप शुगर छोड़ते हो तो पहले 2 से 3 हफ्तों में आप 4 से 5 किलो तक वाटर वेट लूज कर सकते हो। पर आपकी असली जीत क्या है? आप फाइनली असली फैट को भी बर्न करना स्टार्ट कर देते हो, जिसमें बेली फैट, थाइज में फैट, लिवर में चिपका हुआ फैट, यह सब मेल्ट होने लगता है। और जब फैट बर्न होता है तो सिर्फ आपकी लुक ही इम्प्रूव नहीं होती, आपकी एनर्जी, हार्मोन्स, मूड, स्लीप, ये सब इम्प्रूव हो जाते हैं। आप सोचो कि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पर हो तो एक आप स्ट्रगल कर रहे हो क्रेविंग्स के साथ, भूख, थकान और मूड स्विंग्स के साथ। वेट लूज करना आपके लिए टॉर्चर बन जाता है। एक और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग समझते हैं कि फैट जो है फैट से ही डिपॉजिट होता है, पर रियलिटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। बहुत सारा फैट जो लिवर में जमा होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेन से, ब्रेड, पास्ता, स्टार्च, पोटैटो, इन सब से। यह सब हिडन शुगर्स हैं जो आपके लिवर को फैटी बना देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं और वेट लॉस को इम्पॉसिबल बना देते हैं। लेकिन जब आप शुगर छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी फाइनली फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। आपका वेट लॉस नेचुरल, एफर्टलेस और परमानेंट फील होता है। और अब बात करते हैं आपकी स्किन की। शुगर क्विट करने के बाद जो नेक्स्ट मेजर बेनिफिट मिलता है वो है आपकी ग्लोइंग, एक्नी फ्री एंड लेस पफी स्किन। देखिए, जब शुगर ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेमेशन सब जगह होती है इंक्लूडिंग आपकी स्किन, और यह इन्फ्लेमेशन ही बनता है एक्नी, रेड रैशेस, पफी चीक्स, स्वोलन अंडर आइज एंड डल एंड ब्लोटेड फेस लुक का कारण। लेकिन जैसे ही आप शुगर छोड़ते हो इन्फ्लेमेशन डिज़ोल्व होने लगती है, स्किन काम हो जाती है, फेस का पफीनेस कम होता है, आइज़ के अराउंड जो स्वेलिंग होती है वो भी नेचुरली कम होने लगती है। आप लिटरली अपना फेस का शेप बदलते हुए महसूस करते हो। जिनका राउंड और ब्लोटेड फेस होता है वो असल में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स का रिजल्ट होता है। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, पास्ता, शुगर इन टी एंड जूसेस, यह सब चीज़ें आपके फेस की पफीनेस को बढ़ा देती हैं। तो जब आप शुगर क्विट कर देते हो तो स्किन के अंदर जो क्रोनिक सूजन है वो वैनिश होने लगती है, जिसकी वजह से आपको फ्रेश फील होता है, एक्नी आपकी कम होने लगती है, रैशेस भी सूद हो जाते हैं और आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो आता है। आपको किसी सीरम या मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। और अब लास्ट बेनिफिट जो मैंने जानबूझकर सबसे एंड में रखा है, क्योंकि यह सिर्फ एक बेनिफिट नहीं है, यह पूरी हेल्थ की रूट प्रॉब्लम का सलूशन है। वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। चलो सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स खाने पर ट्रिगर होता है। मतलब जितना ज़्यादा शुगर उतना ज़्यादा इंसुलिन रिलीज। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बॉडी को बार बार इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है, हर स्नैक के बाद, हर चाय के कप के बाद, हर मील के बाद। और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और जो इंसुलिन रिसेप्टर सेल में होते हैं वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आपके घर का दरवाज़ा कोई बार बार नॉक करे और आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो, वैसा ही होता है बॉडी में। इंसुलिन नॉक करता है पर सेल्स के रिसेप्टर रिप्लाई नहीं करते। लेकिन इसके कारण एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है तो पेनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन सक्रीट करने लगते हैं उस बैरियर को तोड़ने के लिए। तो ब्लड में शुगर भी ज़्यादा होती है और इंसुलिन का लेवल भी बहुत हाई होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप फैट गेन करते हैं, स्पेशली बेली के अराउंड। आपको फैटी लिवर हो सकता है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स और फटीग होने लगते हैं और आपका वेट लॉस बिल्कुल रुक जाता है, आप जितनी भी डाइट या एक्सरसाइज कर लो। और इंसुलिन सिर्फ शुगर लेवल को ही कंट्रोल नहीं करती, यह बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B1 एंड विटामिन डी, और प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को भी यूटिलाइज करने में हेल्प करती है। तो जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करते हो, यानी कि शुगर खाना कम करते हो, तो सडनली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में इंप्रूव होता है।
मसल्स फिर से बिल्ड होने लगते हैं, सेलुलाइट या लूज स्किन रिपेयर होने लगती है, फेस और बॉडी शेप नेचुरली टोन्ड रहने लगती हैं और हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए शुगर को कट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।